दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन आप सुबह उठकर देखें कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, हर जगह फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज़ हैं जो खुद एनर्जी जनरेट करती हैं। इस स्थिति में हम तूफानों का रुख बदल सकते हैं, नए प्लैनेट्स कॉलोनाइज कर सकते हैं और शायद एक दिन पूरी गैलेक्सी को अपनी मुट्ठी में ले सकें। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक थ्योरी है जिसे सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में प्रपोज किया था। कार्डाशेव स्केल एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो बताती है कि एक सभ्यता कितनी एडवांस्ड हो सकती है बस एक सिंपल मेजर के साथ, जो है एनर्जी कंजम्पशन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह कार्डाशेव स्केल क्या है और हम इस पर कहाँ खड़े हैं। Type 1 civilization. टाइप 1 सिविलाइजेशन वे होती है जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को हार्नेस कर सकती है। इसका मतलब है कि हम अपनी धरती के हर प्राकृतिक स्रोत जैसे हवा, पानी, हमारे सूर्य की शक्ति और न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा इस्तेमाल कर सकें। सोचिए एक दुनिया जिसमें हम तूफानों का रुख बदल सकें, भूकंपों को कंट्रोल कर सकें और अपनी मर्जी से मानसून को एडजस्ट कर सकें। ये एक कंप्लीट प्लानिटरी कंट्रोल होगा। हम रेगिस्तानों को हरे भरे जंगलों में बदल सकेंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे और हर जगह भरपूर एनर्जी सप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी। इतनी ऊर्जा कंज्यूम करने से एनवायरनमेंटल बैलेंस बिगड़ने का जोखिम रहेगा। अगर हम इस ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और भी एक्सट्रीम हो सकता है। ये भी संभव है कि इंसानी ग्रीड और ज़्यादा बढ़ जाए और हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगें। इसी वजह से टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए सिर्फ ऊर्जा हार्नेस करना ही नहीं, बल्कि उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ भी सीखना होगा। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी का एफिशिएंट उपयोग करना होगा ताकि हम अपने एनवायरनमेंट का नुकसान किए बिना प्रगति कर सकें। साथ ही ऊर्जा भंडारण और वितरण प्रणालियां भी एडवांस्ड होनी चाहिए, जिसमें सुपर कंडक्टर्स और स्मार्ट ग्रिड्स का उपयोग किया जाए। वाटर डिसैलिनेशन, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन और एटमॉस्फेरिक कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों का भी इस स्तर पर होना ज़रूरी होगा ताकि हम अपने संसाधनों को बैलेंस में रख सकें। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप 0.73 पर हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जापानी अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट मिचियो काकू के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 100 से 200 साल लग सकते हैं। Type 2 civilization. जरा सोचिए अगर एक सिविलाइजेशन सिर्फ अपनी धरती की ऊर्जा तक सीमित न रहे बल्कि पूरे तारे की शक्ति का उपयोग कर सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है डायसन स्फीयर, जो एक तरीका है एक पूरे तारे को घेरने का और उसकी ऊर्जा को सीधे हार्नेस करने का। एक डायसन स्फीयर एक विशाल कृत्रिम संरचना होती है जो एक तारे को पूरी तरह से घेर लेती है और उसकी हर एक किरण की ऊर्जा को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ये एक सिविलाइजेशन को अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई दे सकती है जो उन्हें अपनी प्लैनेटरी और स्पेस एम्बिशंस को और भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इससे भी एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है मैट्रियोश्का ब्रेन, जो डायसन स्फीयर का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। इस सिस्टम में मल्टीपल डायसन स्वॉर्म्स होती हैं जो एक तारे की ऊर्जा को मल्टी लेयर सिस्टम में ऑब्जॉर्ब करती है। ये इतनी पावरफुल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी जनरेट कर सकती है कि एक सिविलाइजेशन अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल रियलिटी में ट्रांसफर कर सकती है या फिर एआई बेस्ड सुपर इंटेलिजेंस बना सकती है जो पूरे स्टार सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन सिर्फ एक तारे की ऊर्जा को हार्नेस नहीं करेगी बल्कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकेगी। उदाहरण के लिए ये सिविलाइजेशन स्टेलर इंजीनियरिंग का उपयोग कर सकती है, जिसमें वो ग्रहों को मूव कर सके, नए आर्टिफिशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स बना सके और एस्टेरॉइड्स और चंद्रमाओं पर
पूरा कंट्रोल ले सकें। इतना ही नहीं, ये अपनी मर्जी से किसी तारे को इग्नाइट या एक्सटिंग्विश भी कर सकती है। Type 3 civilization. टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को हार्नेस कर सकती है। ये सिविलाइजेशन वॉर्म होल्स या वार्प ड्राइव्स जैसे उन्नत यात्रा तरीकों का उपयोग कर सकती है, जो अंतरिक्ष को मोड़कर लंबे सफर को छोटी दूरी में बदल सकता है। कुछ साई-फाई सिद्धांतों में स्टार वॉर्स के गैलेक्टिक एम्पायर या स्टार ट्रैक के बोर्ग जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जो टाइप 3 सिविलाइजेशन की संभावनाएं दिखाते हैं। सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सिर्फ एक तारे या एक ग्रह प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी गैलेक्सी ही इसका खेल का मैदान है। यह सिविलाइजेशन हर एक तारे का पूरा नियंत्रण ले सकती है, नए ग्रह प्रणाली बना सकती है और अपने वश में पूरे इंटरस्टेलर वातावरण को रख सकती है। संभावित तकनीकें जो इस टाइप 3 सिविलाइजेशन में उपयोग हो सकती हैं, जैसे कि अंतर गैलेक्टिक यात्रा। Advanced technologies of Type 3 civilization. टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ एक गैलेक्सी तक सीमित रहना ही जरूरी नहीं है। ये सिविलाइजेशंस दूसरी गैलेक्सीज तक जा सकती हैं। डार्क एनर्जी प्रोपल्शन, वार्प ड्राइव्स और वर्म होल नेटवर्क्स का उपयोग करके लाइट की स्पीड से भी तेज सुपरल्यूमिनल ट्रैवल कर सकती हैं। सोचिए, एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स जो क्वांटम टनलिंग या हाइपरस्पेस जंप्स का उपयोग करके एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पल भर में पहुंच सकें। ये सिविलाइजेशंस एक इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन भी बना सकती हैं, जो अलग अलग गैलेक्सीज के बीच सामंजस्य और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करे। Galaxy scale engineering. A Type 3 civilization technology. टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास डायसन स्वॉर्म्स और स्टार लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी जैसी तकनीक हो सकती है, जिससे ये पूरी गैलेक्सी का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर सके। ये नए तारे बना सकती हैं, पुराने तारों का फ्यूल रिफिल कर सकती हैं और नए आर्टिफिशियल प्लैनेट्स भी क्रिएट कर सकती हैं, जो हैबिटेबल सुपर वर्ल्ड्स होंगे। सोचिए, अगर कोई सिविलाइजेशन एक गैलेक्टिक स्केल कंप्यूटर बना ले जो बिलियंस ऑफ स्टार्स की पावर यूज करे और नए नए सिम्युलेटेड यूनिवर्सेस और एआई जनरेटेड रियलिटीज क्रिएट कर सके। Unimagined advancements of Type 3 civilization. एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल और डिजिटल कॉन्शियसनेस का फ्यूजन हो सकती है। इंसान और एआई एक नया पोस्ट ह्यूमन स्पीशीज बन सकते हैं, जो टाइमलेस हो और जिसमें इंटेलिजेंस का कोई फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ना हो। यह सिविलाइजेशन टाइम मैनिपुलेशन, एंटी मैटर रिएक्टर्स और क्वांटम सिंगुलैरिटी इंजन का उपयोग करके नए साइंटिफिक लॉज भी लिख सकती है। Type 4 and 5 civilization. सोचिए, एक सिविलाइजेशन जो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सके और नए डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस को एक्सेस कर सके। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ एक गैलेक्सी तक सीमित ना हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संचालित कर सके। टाइप 4 सिविलाइजेशन पूरे कॉस्मस की हर एक गैलेक्सी की शक्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स और क्वासर इंजनों जैसी भविष्य की तकनीकों का उपयोग करेगी ताकि हर जगह से ऊर्जा निकाल सके। लेकिन यह भी शायद अंतिम स्तर न हो। टाइप 5 सिविलाइजेशन एक मल्टीवर्सल सत्ता बन सकती है। यह समानांतर ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है, वैकल्पिक वास्तविकताओं को बना और नियंत्रित कर सकती है और सिमुलेशन आधारित अस्तित्व तक विकसित हो सकती है। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो क्वांटम फोम मैनिपुलेशन का उपयोग करके नए ब्रह्मांड बना सके। टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास देवताओं जैसी शक्ति हो सकती है, जिसमें वह समय को मोड़ सके, नए आयाम खोल सके और शायद चेतना का एक ऐसा रूप विकसित कर सके जो भौतिक नियमों से भी परे हो। यह पूरी ब्रह्मांडीय संरचना को नियंत्रित कर सकेगी और नए भौतिक नियम भी लिख सकेगी।